हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे दिन की शुरुआत नारियल पानी के साथ होती है। मेरे से किसी ने बोला था कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो, मैंने अपना जून का जो जो शेड्यूल है वो बनाया है, वो मैंने आगे वीडियो में वीडियो लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मतलब हर दिन मुझे 1 जून से लेकर 7 जून तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हर दिन का है, तो आप उसे देख सकते हो, आगे वीडियो में आ जाएगा वो। तो उससे ये रहेगा कि मैंने हर दिन के लिए 3 सब्जेक्ट रखे हैं और वोकेबलरी मैंने डेली रखी है, क्योंकि वोकेबलरी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, तो बार बार मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने वोकैब डेली रखी है, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे हो रखे हैं। ऐसा नहीं है मुझे पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है, उनको सबको करना है। और दो कुछ टॉपिक मैंने कई कई बार भी लिखे हैं कि ये मुझे कम आते हैं। और रात में प्रीवियस ईयर देख रही थी, तो प्रीवियस ईयर में मुझे थोड़े कंप्यूटर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी। मतलब मैं रात में लेट रहती हूँ तो मैं देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में अब तो मैं सोची हूँ थोड़ा कंप्यूटर दोबारा से एक बार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर के, वो सारे देख के दोबारा करूँगी। क्योंकि कंप्यूटर मैंने सिर्फ और सिर्फ केवीएस के रिगार्डिंग पढ़ा था, वैसे मैंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो थोड़ा कंप्यूटर में मुझे दिक्कत है। तो यहाँ मैं दिन की शुरुआत लंच और ब्रेकफास्ट के साथ होती है। तो हस्बैंड सुबह चले जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना होता है, साथ साथ मैं अपना भी बना लेती हूँ। तो अभी एक किसी ने मुझसे पूछा था बिहार में वैकेंसी आ रही है, बिहार में TRE 4 आने वाला है शायद, तो उसके लिए आप फिल करोगे? तो मैं बता देती हूँ, मैं बिहार के लिए फिल नहीं करूँगी। और बिहार के लिए देखो, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, गुड़गांव हरियाणा में हो गया, और हरियाणा से बिहार इतनी दूर है, मतलब दोनों अलग अलग तो नहीं रह सकते ना। अगर KVS में KVS की तैयारी, क्योंकि KVS में पता है आज नहीं तो 2 साल में 4 साल में हमारा ट्रांसफ़र हमारी जगह हो जाता है। हाँ, हरियाणा में कोई वैकेंसी निकलती है या यूपी में कोई वैकेंसी निकलती है, मैं यूपी दूंगी, क्योंकि यूपी तो मेरा होम टाउन है और मम्मी ससुराल है, तो वहाँ हो सकता है मैनेज हो जाए। या दिल्ली का, मैं तो मेन तो दिल्ली का है, DT+ भी निकल जाए, तो बिहार में नहीं दूंगी। और मैंने उसका सिलेबस भी नहीं देखा बिहार का, जब देना ही नहीं है तो फिर देखना है भी क्या है। तो बाकी मैं KVS को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे से किसी ने पूछा था कि वो KVS के लिए तैयारी करी है, बट उन्हें नहीं पता कब वैकेंसी आएगी। उन्हें क्या, वो तो किसी को भी नहीं पता कब वैकेंसी आएगी। आप किसी से भी पूछे देखो, कोई टीचर भी होगा, उन्हें भी नहीं पता कि वहाँ पे वैकेंसी कब आएंगी। इवन किसी को भी नहीं पता होता वैकेंसी कब आएंगी। बस आप अपना काम करते रहो तो कहीं ना कहीं हो जाएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने काम कर लिया था और हस्बैंड भी चले गए थे, तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए एप्पल कट कर लेती हूँ। तो मैंने सारा किचन क्लीन करके, आपको दिख भी होगा, मैंने किचन क्लीन करके फिर मैं अपना एप्पल कट करने आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेता है, फिर पढ़ने बैठूंगी काम वाम निपटा के। मेन तो मुझे ये था खाने का ही काम होता है, वो सुबह नहीं मर जाता, क्योंकि सुबह हस्बैंड चले जाते हैं। तो फिर मैं फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने आ गई हूँ। और ये मेरा शेड्यूल है जून का, ये मैंने शेयर कर दिया। डेली तो मुझे 30 डे वो कैब करनी है, 1 से 7 तक CDP करनी है, 1 से 4 जून तक EVS करनी है, मतलब हर दिन का है। उसमें बीच में 5 से 7 में मुझे कंप्यूटर भी करना है। तो 3 सब्जेक्ट हो गए, पहले वो लेके चलूँगी और वो तो करनी है। तो धीरे ये 25 जून तक मैंने सब कुछ लिखा है। और मुझसे किसने कहा था कि NCERT हिंदी की और इंग्लिश की दोनों करनी इंपॉर्टेंट है क्या? तो बता दूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी की करी है रिमझिम। नई जो लगी है सारंगी, वो मैंने नहीं करी है, क्योंकि नई 1 to 3 क्लास की अवेलेबल है, 1 to क्लास 1 की अवेलेबल है, 2 की अवेलेबल है, 3 4 5 की अवेलेबल ही नहीं है। जो अवेलेबल ही नहीं है तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, रिमझिम मैंने कंप्लीट करी है 1 to 5 की, उसके नोट्स भी बनाए थे। वो मैंने कहाँ से करी? मैंने ऑनलाइन ही करी है, मैंने बुक से PDF निकाल के नहीं पढ़ा, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकन होता है। तो वीडियो आई थी किसी की, मैंने डाल दिया था, तो तब वो उससे मैंने नोट्स बना लिए थे। अब उन नोट्स से ही NCERT कर लूँगी। हाँ, इंग्लिश के लिए भी पूछा था मुझसे किसी ने, तो इंग्लिश के लिए मैंने मैरीगोल्ड लगी हुई है, लेकिन मैं मैरीगोल्ड करूँगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश का इतना बड़ा सिलेबस है ऑलरेडी। देखो, वोकैबुलरी आती है, कॉम्प्रीहेंशन आती है, और ग्रामर का इतना बड़ा सेक्शन है। तो ना वो पिछली बार पूछे गए थे मैरीगोल्ड से क्वेश्चन, और अगर इस बार भी सिलेबस देख के पता चलेगा। फिलहाल तो मैं नहीं करी, अगर सिलेबस में होगा तो बाद में करूँगी। अभी तो सिलेबस का नहीं कुछ पता, हो सकता है सिलेबस 3 से 4 उसमें हो, 3 टायर का हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी तो मेरा जो पुराने अकॉर्डिंग है वही पढ़ी हूँ, क्योंकि बीच में मेरी BEd थे, थोड़ा
बीएड के चक्कर में 1-1.5 महीने पढ़ाई नहीं, तो सब कुछ मेरे को लग रहा है नया नया। और मैंने 100 वो कैब याद करने का टारगेट बनाया, तो सबसे पहले जो मैंने कल 100 करी थी ना वो याद करी, और लिटरली वो बहुत ज़्यादा मैं भूली थी। 100 में से मैं आपको बताऊँ मुझे 60-70 अच्छे से याद थी, बाकी मैं सारी भूल चुकी थी, दोबारा पढ़ी। फिर मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट मेरा हो गया था मेडिसिन का टाइम, फिर मेडिसिन का आई और फिर सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई। यहाँ पे ना मैं कंप्यूटर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रही हूँ जो मुझे आगे करने हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर खोल रखा है, सारे खोल रखे हैं। प्रीवियस ईयर के किसी को पेपर चाहिए तो बता देना, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करे थे आई थिंक। तो वहाँ से मैं अपने सारे टॉपिक लिख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंप्यूटर मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले ही पढ़ा था, और कंप्यूटर मुझे याद भी नहीं रहता। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत कम ही पढ़ा है। तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के कंप्यूटर करूँगी, और साथ में ईवीएस के कुछ टॉपिक है उसका ऑनलाइन मैंने पीडीएफ निकाल रखी है, वहीं से रिवीजन करूँगी। तो आप अगर देखो तैयारी के फेज में हो, केवीएस की तैयारी करो, तो केवीएस इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े। 1 महीने डेडिकेशन से 3 से 4 घंटे भी दे दोगे ना, अभी तो 3 से 4 घंटे भी सफिशेंट है, बिकॉज वैकेंसी नहीं आई, कुछ पता ही नहीं वैकेंसी का, तो अभी भी दे दोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जो कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन है उनके टॉपिक के साथ में लिखती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के रिगार्डिंग कंफ्यूज हूँ। और मैंने ईवीएस के भी कुछ टॉपिक करे थे, और अब मैं ना इसमें हिंदी को भी इंक्लूड करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हिंदी हमें लगता है ईजी है, और वो आराम से सबके 10 में से 7-8 सबके आ जाता है हिंदी में, मेरे भी आ जाता है। अभी मैं बिना पढ़े भी हिंदी का पेपर दूंगी तो 10 में से 7-8 तो अभी भी आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी होती है। बट बात यह है जो सबका अच्छा है उसमें हमें फुल में से फुल स्कोर करना है। तो कुछ टॉपिक है जैसे संधि, पर्यायवाची, जो थोड़े टफ से हैं, वो मैं एक बार देखूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट भी सारा कंप्लीट कर लिया था, और ये शाम का टाइम है 6:30 के ऑलमोस्ट। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और हमें जाना था डॉक्टर के, तो हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप भी वही अपना तैयारी के फेज़ में लगे रहो। और लिटरली मैं बताऊँ, इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। 6 बजे भी मैं घूमने की जाने की सोच रही थी कि मैं घूमने जाऊंगी, बट इतनी गर्मी थी कि मैंने प्लान ही स्किप कर दिया, कि मन ही नहीं करता अंदर से घूमने जाने का, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ऐसी गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, अपना ध्यान रखना बहुत, मतलब मुझे लगता है सब अपना ध्यान तो ज़रूर रखो। पढ़ाई तो होती रहेगी, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई, क्योंकि हमें बीमार होने से पहले बचना है। सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखना है। बहुत ही गर्मी थी। फिर यहाँ ये लीची भैया बेच रहे थे, और ये बहुत टेस्टी लगी थी, मैंने कहा चलो लीची ले लेते हैं। फिर हम घर आए, तो घर आते आते मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो 1-2 सामान मार्केट से लाने थे, घर का थोड़ा सा काम था। और मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम ताहरी बना लो, चावल बना लो। मैं सोची थी थोड़ा सा पढ़ाई और करूँगी, पेडागोजी का सेक्शन देखूंगी, बट फिर काफ़ी लेट हो गया था। फिर मुझे डिनर भी बनाना था, और डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं नहीं पढ़ पाती। दोपहर में भी अगर मैं खाना खा लूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं नहीं पढ़ पाती। जो भी पढ़ाई हो रही है मेरी 2-3 घंटे पहले, खाना खाने से पहले होती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो पढ़ लेती हूँ, लाइट होता है वो, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे लिटरली नींद आ जाती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 घंटे सुबह ही निकाल लूँ। 1 घंटे में वोकैबुलरी हो जाती है, 2 घंटे में और टॉपिक हो जाते हैं। तो मैक्सिमम अभी हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था आप कितने घंटे पढ़ रही हो, तो मैं सच बताऊँ अभी सिर्फ मैं 3 से 4 ही घंटे पढ़ पाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती, मैं थक जाती हूँ, मुझे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती। और अभी वैकेंसी भी नहीं आई, अब जैसे वैकेंसी आएगी तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूँगी। और ये मेरी तैयारी चावल बन गए थे, क्योंकि कुछ और रोटी सब्जी बनाने का मेरा मन नहीं था, और लेट भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो तैयारी जल्दी बन जाएगी और टेस्टी भी लगती है। तो आज हमने ये अपना डिनर किया था, और ये बहुत टेस्टी लगी थी, मतलब खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिनों बाद खाना बना रही हूँ, 1 महीने से तो अपने घर ही थी, लेकिन ये काफ़ी टेस्टी बनी थी। फिर मैंने अपनी आइसक्रीम खाई, मतलब मुझे रात में होता है मीठा खाने की क्रेविंग, तो आइसक्रीम खा के मैंने दिन ख़त्म किया। तो आज की वीडियो में इतने ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।